इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों अरबी सीखो। ये भी हुजूर का इरशाद है, अल्लाह कभी बेजी माफ फरमाए। फरमाया, लोगों अरबी सीखो, मेरी ज़ुबान अरबी, रहमान की ज़ुबान अरबी, जिब्राईल की ज़ुबान अरबी, खुदा की ज़ुबान अरबी, फरिश्तों की ज़ुबान अरबी, कुरान की ज़ुबान अरबी, मक्के की ज़ुबान अरबी, मदीने की ज़ुबान अरबी, कब्र की ज़ुबान अरबी, मैदान माशर की ज़ुबान अरबी, जन्नत की भी ज़ुबान अरबी है। इसीलिए मेरे अजीजों, बड़े छोटे कोशिश किया करो, इतनी अरबी सीख लिया करो, कम से कम मक्के मदीने में जाके खजूरों का भाव ही करना आ जाए। कितने अच्छे लगते हैं जब मक्के मदीने में खड़े होते हैं। वो दुकानदार हंस के कहता है मुझे नहीं आता, मुझे पाकिस्तान, और फिर कहता है हाँ कसूर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे में मेहनत ही ऐसी हुई है। लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी। मैंने कहा मुसलमानों के घर के अंदर जब बच्चा पैदा हो जाए, अंग्रेजी लिबास पहना कर, दादी कहे ये मेरा लगता ही नहीं, बाप कहे ये मेरा लगता ही नहीं, अंग्रेज का बच्चा लग रहा है, समझ लो कयामत से पहले कयामत आ गई। ऐसे कहते ना, साडा तो लगता ही नहीं भाई, पक्का अंग्रेज लगता पे। छोटी सी उम्र में अपने बच्चों के सर पर टोपी डालने की, रखने की, बच्चियों के सर पर दुपट्टा रखने की आदत डालो, वरना खुदाए पाक की कसम मौजूदा दौर की तरह खमियाजा भुगतना पड़ेगा। गैर तो गैर है, देखना तो दूर की बात है। इतनी बेगैरती घर के अंदर छा जाएगी, सगी बेटी के चेहरे की तरफ देखते शर्म आएगी। कहाँ चला गया कुरान करीम का इरशाद गिरामी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम। ओ लोगों जिन्होंने कलमा पढ़ा, जो ईमान लाए, मैं अल्लाह की ज़ात पर जो ईमान लाए, जो मेरे महबूब को जिन्होंने अपना नबी माना, खबरदार महल्लेदार क्यों ना हो, फुप्पी का घर क्यों ना हो, मामू का घर क्यों ना हो, ददियाल क्यों ना हो, ननियाल क्यों ना हो, पोतरे दोतरों का घर क्यों ना हो, गुलामों का घर क्यों ना हो, अपने आका का घर क्यों ना हो, मुरीद का घर क्यों ना हो, पीर का घर क्यों ना हो, उस्ताद का घर क्यों ना हो, शागिर्द का घर क्यों ना हो, जब तक दरवाजे पे खड़े होकर दरवाजा ना बजाओ और अंदर से तुम्हें अंदर आने की इजाजत ना मिले, अल्लाह का कुरान तुम्हें बगैर इजाजत के किसी के घर में जाने की इजाजत नहीं देता है। या अल्लाह, ये हदबंदी रिश्तेदारों के लिए या सबके लिए फरमाया, बाप क्यों ना हो, सगा भाई क्यों ना हो, शोहर क्यों ना हो, बेटा क्यों ना हो, खबरदार जब अपने घर भी जाओगे 10 मरतबा जाओ, या दरवाजे पर खगूरा मार के जाओ, या लाठी मारो, या ये अंदाज अपना लो कि बाहर वालों का कि अंदर आने का पता लग जाए, अब्बा आ रहा है, भाई आ रहा है, बहन के सर से दुपट्टा उतरा, बहन सर पे रख ले, बीवी के गले में दुपट्टा नहीं, शोर की आवाज सुनकर बीवी सीना छुपा ले, बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं, बाप के खगूरे को देख के बेटी अपने सीने सर पे दुपट्टा डाल दे, ताकि बाप की निगाह बच्ची के हया वाले हिस्से पर ना पड़े। लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी, जब हाजी नमाजी बाप अपनी औलाद के लिए ऐसा लिबास लेके आए जिसमें जिस्म नजर आने लग जाए, खुदाए पाक की कसम है, समझ लो कयामत आ गई है। अल्लाह अकबर। कलमा किस नबी का पढ़ा है, दीन आप और मैंने कौन सा पसंद किया है? जब औरत का इंतकाल हो जाए, बेटी का इंतकाल हो जाए, बहू का इंतकाल हो जाए, बहन का इंतकाल हो जाए, सास का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, भांजी का इंतकाल हो जाए, भतीजे का इंतकाल हो जाए, फरमाया 4 कपड़ों में कफन पहना, 5वां कपड़ा सर पर डाल के बाल छुपा दे, इलाहुल आलमीन उस कब्र के अंदर जा रही है जो रोशनी का इंतजाम नहीं, उस कब्र में जा रही है जो इंसान के होने का कहीं नामो निशान नहीं, तू होगा तेरी जात होगी। फरमाओ लोगों, तुम नंगा सर बर्दाश्त करते हो, तुम्हारा अल्लाह इतना गैरत वाला कब्र के अंदर भी औरत का सर नंगा बर्दाश्त नहीं करता है।
माए पहले कपड़ा खरीदने के लिए जाया करती थी, दर्जी कपड़े वाले कहा करते थे 5 साल की बच्ची का 2 गज में कपड़ा बन जाएगा, माए कहा करती थी 2.5 गज दे, सलवार कमीज 2 गज में बनेगी, आधे गज में दुपट्टा बनेगा। गैरत वाला घराना है, हमारे घर वालों के आंखों के अंदर इतनी गैरत है, वो अपनी बच्ची को नंगा सर देखना नहीं चाहते। आज मेरे अजीजों, आज हालात ऐसे पैदा हो गए, घरों में बाजारों में कोई तुम्हें सर ढकी नजर नहीं आती, सारी नंगे सर नजर आती है, फिर भी कहते हो आज हमारे पर कोरोना वायरस खुदा का अज़ाब क्यों आया है। सर पर दुपट्टा कोई नहीं, बावर्ची खाने में देख लो सर पर दुपट्टा कोई नहीं। मुझे ईमानदारी से बतलाओ, औरतों की बात नहीं करता, उलमा इकराम बैठे हैं, कारी अलायार साहब से कहना पर्दे पर इस जुमे के दिन गुफ्तगू करें, फिर वो आपको पर्दे के बारे में बतलाएंगे। बावर्ची खाना तो दूर की बात है, किचन दूर की बात है, बेडरूम दूर की बात है, बाजार तो अलग ही रह गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, औरतें तो औरतें हैं। फरमाया मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा मर्द हो, उसे मस्जिद में नंगा सर तो क्या बाथरूम में भी नंगा सर ले जाने की इजाजत नहीं है। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा दीन, इतना हया वाला दीन। हातम ताई की बेटी हजरत फसाना जब कैद होकर नबी के दरबार के अंदर आई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हातम ताई की बेटी सखी बाप की बेटी है, आ मैं तू कलमा पढ़, बेटी समझ कर मैं तुझे अपने सीने से लगाऊंगा। कहा आपका मतलब मैं समझी नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे मैं फातिमा के घर में रखूंगा, अगर तूने कलमा पढ़ लिया फातिमा तुझे बहन कहेगी, तू फातिमा को बहन कहना। जिस तरह हर नमाज के बाद मैं बेटी फातिमा से मुलाकात करने आता हूँ, हर नमाज के बाद मोहम्मद हातम ताई की बेटी से मुलाकात करने आएगा, मैं अपने घर की पक्की खिलाऊंगा, अपने घर की लस्सी दूध पिलाऊंगा। कहने लगी मुझे तेरी कोई बात नहीं माननी, मुझे अपने बाप के घर जाना है। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा कौन इस बच्ची की इज्जत का चौकीदार बनकर बाहिफाजत इनके घर में छोड़ के आएगा। कुछ सहाबा इकराम ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। जब सहाबा इकराम के साथ उस बच्ची को रवाना करने लगे, आपने फरमाया ओ मेरे यारो जरा करीब आकर मेरी बात सुनो। सहाबा इकराम करीब आ गए, फरमाया इस अंदाज से इस बच्ची का पहरा देते हुए जाना, दुनिया तुम्हें देखे तुम्हें आंखों वाला ना कहे, तुम्हें अंधा कहे। अल्लाह की इज्जत की कसम है अगर बेख्याली से तुम्हारी निगाह इस बच्ची के पैर के जूते पे पड़ गई तो कयामत की सुबह तक खत्म नबूवत वाली पगड़ी पे मैं मोहम्मद की धब्बा आ जाएगा। खिजर वालों मुझे ईमानदारी से बताओ, अपने घर के अंदर अपनी महफूज कोई नहीं, बेवा बहन की बच्चियां सगे भाई के घर के अंदर महफूज कोई नहीं। खुदा के वास्ते अल्लाह से जिंदगी मांगो, अल्लाह ने आपको बेटी अता फरमाई, अपनी बच्चियों को किसी आरे लगा के चले जाना, अल्लाह अकबर बालिग हो जाए रिश्ता आ जाए गनीमत जान के बेटियों का रिश्ता कर देना, वरना खुदाए पाक की कसम मरने की देर है, जब तक कपड़े नहीं तुरवा लेते सगे खानदान वाले भी रोटी देने को तैयार नहीं होते। देखा हमने लोग कहते हैं कोरोना वायरस क्यों आया, जिस मुल्क के अंदर कोरोना वायरस आया इस मुल्क के अंदर कलमा पढ़ने वालों का हाल ये हो जाए कि 2 रोटियों के पीछे इज्जतदार की इज्जत उछलने लग जाए और कपड़े उतरने लग जाए। यकीन जानो 5 किलो के आटे की थैली के पीछे अपनी इज्जत का सौदा करना पड़े। ईमानदारी से बताओ उस मुल्क वालों पे कोरोना वायरस ना आए तो और क्या आए। खेतों में इज्जत महफूज कोई नहीं, बदकमरे में इज्जत महफूज कोई नहीं। अल्लाह अकबर। इसलिए सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भाभी को देवर से पर्दा करने का हुक्म दे दिया। फरमाया देवर की आंख में शरारत हुआ करती है, बदमाश फरमाया खबरदार खबरदार, तो अपने भाई के अपने शोहर के भाई के सामने न जाइयो, जब भी उसके सामने जाना पर्दा करके जाना,
नहीं।